हेलो स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 10th सोशल साइंस में आपका टॉपिक है वन संरक्षण के प्रयास भारत सरकार के द्वारा। बहुत सरल तरीके से आप समझेंगे कि वन संरक्षण के प्रयास जो भारत सरकार के द्वारा किए गए, वन संरक्षण के क्षेत्र में क्या क्या प्रयास थे, किस रूप में किए गए। जैसा कि वन संपदा, वन क्षेत्र जो है इस ज़मीन पे, भारत की ज़मीन पे कम हो रहा है, क्षेत्रफल कम हो रहा है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के कारण, मानव जनसंख्या बढ़ने के कारण जो है वन क्षेत्र निरंतर कम हो रहे हैं। और ऐसी स्थितियों में भारत सरकार ने अनेक प्रयास किए, अनेक कदम उठाए विविध क्षेत्रों में। उन्हीं प्रयासों के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और वन संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का अध्ययन करते हैं। वन महोत्सव वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि 1950 में वन संरक्षण के लिए तत्कालीन केंद्रीय वन मंत्री थे के.एम. मुंशी। कौन थे? के.एम. मुंशी ने प्रारंभ किया था। कब किया था? 1950 में वन महोत्सव। तो वन महोत्सव जो है 1950 में किसके लिए उद्देश्य किया गया था? वन संरक्षण के उद्देश्य से हमारे वन जो हैं संरक्षित रहें। और इसके लिए तत्कालीन केंद्रीय वन मंत्री ने वन महोत्सव को प्रारंभ किया था, जिससे हमारा वन क्षेत्र कम न होने पाए, घटने न पाए, और उसको अधिक से अधिक संरक्षण प्रदान करना, वृक्षारोपण करवाना, जिससे उसका संरक्षण हो सके। भारत में आज भी प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। तो भारत में जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव का आयोजन होता है, वन महोत्सव मनाया जाता है। चाहे वो शिक्षण संस्थाएं हों, विद्यालय हों, चाहे वो गांव और समाज के लोगों के द्वारा हो। इस क्षेत्र में लोगों को वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। भारत सरकार में मंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, वृक्षारोपण के क्षेत्र में स्वयं जो है पहल करते हैं, स्वयं वृक्षारोपण, वृक्ष लगाते हैं और लोगों से आह्वान करते हैं कि वृक्षारोपण करें, इस धरा को हरा भरा बनाए रखें। विविध विभागों के प्राइवेट एनजीओ भी या अन्य लोग भी जो है संस्थाएं इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। और इसी तरह जो है भारत सरकार इन संस्थाओं को किसी न किसी रूप में सहायता प्रदान करती है और उनको प्रोत्साहित करती है। तो इस तरह से भारत में भारत सरकार के द्वारा जो है बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वृक्षारोपण के संदर्भ में। तो प्रतिवर्ष जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। वन नीति की घोषणा जो है वर्ष 1952 में वन नीति निर्मित की गई। तो कब किया गया था वन नीति की घोषणा? 1952 में वन नीति की घोषणा की गई और वर्ष 1988 में से संशोधित किया गया। तो इस तरह से 1952 में पहली बार जो है वन नीति की घोषणा की गई कि वन के संरक्षण के लिए कौन कौन सी नीतियाँ होंगी, किस तरह से कानूनी दायरे होंगे, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से इसका उल्लंघन करता है तो किस तरह से उसे दंडित किया जाएगा, वन संरक्षण के संबंध में कौन कौन से अधिनियम होंगे, क्या क्या उसके लिए कानूनी कायदे होंगे। इन सब की जो है व्यवस्था जो है 1952 में वन नीति के तहत किया गया था, जो 1988 में से संशोधित कर उसमें बहुत सारे फेरबदल किए गए। इस नीति के अंतर्गत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भाग पर वनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य किया गया। तो यहाँ पे वन नीति के अंतर्गत क्या किया गया? देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर के 33% भाग पर क्या किया गया? वनों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया कि जो है 33% भाग पे कम से कम वन क्षेत्र होने चाहिए। वन नीति के अंतर्गत मृदा संरक्षण, तो वन नीति के अंतर्गत जो है मृदा संरक्षण के संदर्भ में कार्य किए गए। सरकार की योजना, सरकार की पहल रही कि मृदा संरक्षण कैसे होगा, जब वन नीति के माध्यम से इन्हीं में सब सम्मिलित था। यानी मृदा जो अपरदन हो रहा है, मिट्टी का जो कटाव हो रहा है, वनों की कटाई के अंतर्गत हो रहा है। तो किस तरह से वृक्षारोपण किया जाए, विविध योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए, जिससे जो है मृदा अपरदन को भी रोका जा सके और
वन क्षेत्र को भी नियंत्रित किया जा सके, उसे संरक्षित किया जा सके। तो यहाँ पे जो है इसी क्रम में वन नीति के अंतर्गत नियम जो बने थे, उनमें नीतियाँ जो बनाई गई थी, क्या क्या क्रियान्वित होगा, क्या क्या लक्ष्य रखा गया था। तो मृदा अपरदन था, बाढ़ नियंत्रण था तथा मरुस्थलीकरण को रोकने का प्रयास किया गया कि जो बंजर भूमि है, मरुस्थल क्षेत्र है, उसको किसी भी तरीके से रोका जाए, उसका विस्तार न होने पाए। जब पेड़ पौधे निरंतर कटते रहेंगे तो ऐसी स्थिति में मरुस्थलीय क्षेत्र का क्या होता है, विस्तार होता है। तो सरकार ने अपनी नीतियों में इन चीज़ों को वरीयता दिया, इन चीज़ों को सम्मिलित किया कि हम किस तरह से मृदा अपरदन को रोकेंगे, किस तरह से हम मरुस्थलीय क्षेत्र को रोकेंगे, बढ़ने नहीं देंगे, और इसी क्रम में बाढ़ पे नियंत्रण स्थापित करेंगे, चाहे बांध बना करके, चाहे उसमें विविध प्रकार की योजनाओं के द्वारा जो है किन किन रूपों में बाढ़ को नियंत्रित किया जाएगा, उसका सब जो है कार्य योजना बना करके इन चीज़ों को रोकने का प्रयास किया गया। तो ये सभी चीज़ें जो थी किसके अंतर्गत थी, वन नीति के अंतर्गत सम्मिलित थी। इसी क्रम में निम्नीकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी के द्वारा वनारोपण में वृद्धि की जाएगी। इस तरह से भूमि की निम्नीकृति पर सामाजिक वानिकी के द्वारा क्या किया जाएगा, इसको रोका जाएगा, यानी समाज के लोगों के द्वारा अपील की जाएगी, समाज के लोगों से सहयोग मांगा जाएगा, व्यक्तिगत संस्थाएं इसमें सहयोग करेंगी और वानिकी को प्रोत्साहित करेंगी, वन क्षेत्र को बढ़ा करके देश के योजनाओं में सहयोग प्रदान करेंगी। तो यहाँ पे भी इन चीज़ों को अपनाया गया। वृक्षारोपण के लिए जन सहभागिता को प्रोत्साहन देना भी इस नीति का उद्देश्य था। लोगों को कोई भी कार्य सरकार जो है अपने अकेले बल पे नहीं कर सकती, जब तक देश के नागरिकों का, देश के लोगों का, राष्ट्र के सभी व्यक्तियों का योगदान न हो। तो ऐसी स्थितियों में सरकार ने जो है जनता से भी अपील की, स्वयं जो है प्रेरित हुए और दूसरे को भी प्रेरित करिए। तो इस नीति का पालन करते हुए सरकार स्वयं भी जो है पौधे लगाती थी, चाहे मंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, कोई भी व्यक्ति हो, हर क्षेत्र में जो है वृक्षारोपण जो है हर सभी लोगों को करने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे समाज जो है बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले। जब तक समाज और राष्ट्र का सहयोग नहीं मिलता, सरकार भी अकेले पूरे कार्य नहीं कर सकती। कुछ चीज़ों में जनता की सहभागिता बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसे परिस्थितियों में सरकार ने जो है आम लोगों से इसको जो है सहभागिता को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया और इस नीति के अंतर्गत इस चीज़ को भी रखा गया। 1965 में वन आयोग की स्थापना की गई। तो डियर स्टूडेंट, इसको ध्यान रखेंगे, 1965 में क्या स्थापित किया गया, वन आयोग की स्थापना की गई और इससे संबंधित जो है यानी वन से संबंधित जो सूचनाएं व आंकड़े हैं उन्हें एकत्र करने का कार्य इसके अंतर्गत किया गया। तो इस तरह से 1965 में वन आयोग की स्थापना करके वन से संबंधित आंकड़े और उसके संदर्भ में विविध जानकारियां एकत्रित करने का प्रयास किया गया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और इस तरह से इस दिन जो है लोगों को जागरूक किया जाता है कि कैसे अपने पर्यावरण को बचाना है। पर्यावरण संरक्षण जो है सबका उत्तरदायित्व है, किसी सरकार या व्यक्ति विशेष का नहीं है। सब लोग जो है इस धरा पे हैं और धरा पे रहने के लिए सबका कर्तव्य है, सबका उत्तरदायित्व है कि इस धरा को हरा भरा बनाए रखें। अगर स्वयं को बचाना है, इस प्राणी जगत को, इस जीव जंतुओं को बचाना है, तो इस धरती पे हरियाली होना आवश्यक है, पेड़ पौधों का होना आवश्यक है, तभी हमारा जीवन बचेगा, तभी हम जीवित रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। इस दिन लोगों को जागरूक किया जाता है कि किस तरह से विश्व पर्यावरण दिवस के माध्यम से लोगों को जागरूक करके इस धरा को हरा भरा बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। इसी क्रम में देश में जो है 2014 में ग्रीन इंडिया मिशन जो है लाया गया, जो देश में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने का प्रयास किया गया। तो ग्रीन इंडिया मिशन के माध्यम से 2014 में एक व्यवस्था दी गई, एक प्लानिंग किया गया कि किस तरह से इस धरा को जो है भारत भूमि को, वन क्षेत्र को संरक्षित करना है और जो हमारे देश में जो जलवायु परिवर्तित हो रहा है वे कौन कौन से प्रभाव हैं, उन प्रभावों को रोकथाम करने का प्रयास किया गया। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने अध्ययन किया कि किस तरह से वन संरक्षण के संदर्भ में भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए, किन किन क्षेत्रों में जो है कार्य करके, नीतियां बना करके वन संरक्षण के क्षेत्र में
बहुत सारे बिंदुओं पे प्रकाश डाला, बहुत सारी चीज़ों पे व्यवहारिक रूप से उन क्षेत्रों में कार्य किया और जिससे वन संरक्षण को क्रियान्वित किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।